के बनाने में, और उन्होंने फेंक दिए थाली में, बिल्कुल गिरे हुए थे। एक होता है तरीके से 7 कप्स अच्छे से उसको अरेंज करके आप तरीके से देते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे आज रागनी गिफ्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करे। नहीं बाबा, ये बात नहीं है। ये मैं आज बना रही हूँ और आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप ख़राब जगह नहीं, अच्छी जगह भी ख़राब बन सकता है। तो अच्छी जगह थी जहाँ मैं गई थी, और वो इतना ख़राब एक्सपीरियंस था कि मेरे को 5 दिन पेट दर्द और पेट अपसेट रहा। सो संडे को हम लोगों ने डिसाइड किया कि फैमिली डिनर करते हैं और बाहर करते हैं, घर में नहीं। तो मेरा उस दिन, मैं आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करती हूँ, तो उस दिन मैंने कोर्स अटेंड किया हुआ था 3 डेज़ का, तो वो लास्ट डे था। तो मैंने कहा मेरा 1:30 ख़त्म होएगा तो मैं ज्वाइन कर लूँगी। बच्चे मेरे रेस्टोरेंट में पहुँच गए थे और उधर में हमने खाया हुआ है कई बार, और बहुत अच्छा खाना, मतलब इतना, तभी तो बच्चे इतना दूर से, मतलब 1.5 घंटा ड्राइव करके इधर में मेरे घर के पास, मेरे घर से वो 15-20 मिनट दूर था बस, वहाँ आ गए, वहाँ पहुँच गए। क्योंकि ना कोविड का वो रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गया यहाँ पे कि कितने भी लोग आ सकते हैं रेस्टोरेंट में, तो फुल कैपेसिटी से खुल गया था वो। तो उन लोगों ने बस 5 मिनट वेट करा, उनको टेबल मिल गई, वो बैठ गए और मैं यहाँ से चली गई। तो उन लोगों ने पूछ लिया था मेरे से कि अच्छा एपेटाइज़र के लिए क्या ऑर्डर कर ले। मैंने कहते थे रसम और इडली ऑर्डर कर लो, और मैं वहाँ पे पहुँच गई और हम बैठ गए। अब हम इतने अपने बातों में मशगूल थे बच्चों के साथ, बहुत खुश थे हम लोग बैठ के बातें करते, तो ज़्यादा फोकस नहीं किया। वो मैंने बाद में सोचा, अरे ये सब चीज़ें अगर मैं पहले देख लेती या फ्री माइंड से मैं वहाँ पहले ही पहुँची होती हो तो मेरे को स्ट्राइक कर जाता ये चीज़ें। तो क्या हुआ कि हम वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। चलो उन्होंने वो पहले लिख दिया कि हैव पेशेंस, हमें शॉर्टेज है स्टाफ की, तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी मर्ज़ी है, हम चले जाएं नहीं खाना है तो। बट क्योंकि हम वो सोच रहे थे चलो खाना, यहाँ का डोसा बड़ा अच्छा होता है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, तो हमने कोई माइंड नहीं किया वेट करने के लिए। अब रसम आई, हम इतने भूखे थे, मतलब आई थिंक टाइम कितना हो गया होगा, 2:30-3 बज गए होंगे। तो भूखे थे यार, तो वो रसम अपनी खाई, वो कचरा जो नीचे तलवे में बचा होता ना, वो सारा मसाला राई वाई वो सारा था, बस कोई टमाटर का सूप जैसा ऊपर होता ना, कुछ नहीं। थोड़ा सा स्पून खाया हम सब ने। भूख लग रही थी क्योंकि फिर इडली आ गई, तो इडली के साथ डिप करके खाया क्योंकि भूख लग रही थी। चलो ये भी इतना वो नहीं था, हम आपस में बात करते रहे रसम कितनी कचरा है, रसम कितनी कचरा है, ख़त्म हो गई इनके पास लगता है, और नीचे तलवे को खाली करके दे दिया है। वो चलो बात ख़त्म हो गई। अब हमने अपने अपने ऑर्डर करे, डोसे मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर कर दिया, वो आया, ठंडा था, और चटनी थोड़ी थोड़ी टेस्टलेस चटनी, कोकोनट की, टमाटर की, पता नहीं क्या हो, ऐसे जैसे बच्चे को दिया हो। अच्छा खानी तो थी नहीं, खराब थी। सांभर भी इतनी छुटकी सी प्याली जैसे होती है, वो इसलिए बता रही हूँ मैं कि इतना पता नहीं क्या उनको हो क्या गया था। और डोसा, उसके अंदर ऑरेंज कलर लगा हुआ था, मसाला मसाला नहीं, ऑरेंज कलर था उसमें, आलू टेस्टलेस आलू थे। पर अगेन भूखे थे हम लोग और बैठ गए थे अपने, हम अपनी कंपनी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, तो बातें करते करते हम अपने कमेंट करते गए कि आज क्या है, और खाते चले गए। उसके बाद बेटे ने दही बड़ा ऑर्डर कर दिया, फिर हमने लास्ट में कॉफ़ी ऑर्डर कर दी, कॉफ़ी मद्रास कॉफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद अच्छा, इस सबसे मेन बात, मैं बार बार ना उस मैनेजर को देखूं, बिकॉज पहले गए थे, वो बहुत अच्छे से बात करता है, पर और अच्छे से अटेंड करता है, टेबल पे आके पूछता है। पर इतना रश था ना, उसको फुर्सत नहीं थी, और स्टाफ भी आई थिंक 3-4 ही नज़र आ रहे थे बस, इतने बड़े उस जगह में। तो मैं उसको देखती थी, मेरा मन करता था, और मेरे बच्चे कहते मम्मी यू वांट टू टॉक टू हिम। मैंने कहा या आई वांट टू टॉक। मेरे बेटे ने रोक दिया, मम्मी ऑलरेडी इतना रश है, ही इज़ स्ट्रेस्ड आउट। मैंने कहा बात तो सही है, पर मेरे दिल में बार बार, 3-4 बार हुआ, 3-4 बार मेरे बेटे ने कहा आप उसको देख रही। मैंने कहा आई वॉन्ट टू टॉक, ताकि उसको पता लगे कि क्या प्रॉब्लम है। जाते जाते भी मेरी बेटी वॉशरूम में थी, मैं बाहर थी, वेट कर रही थी, मेरे बेटे ने फिर मेरे को कहा मम्मी यू वॉन्ट टू टॉक। मतलब इतना मेरा अंदर से था कि, क्योंकि सरप्राइज था, आई वॉन्ट टू टेल हिम, आई वॉन्ट टू आस्क हिम क्या हो रहा है, बट बात मेरे दिल में ही रह गई और मैं घर आ गई। पर मन में वो चलता रहा, उमड़ता रहा, उमड़ता रहा। फिर मैंने कहा भाई इनको तो बताना पड़ेगा। फिर मैंने गूगल रिव्यू करा उनके रेस्टोरेंट का और लिखा, 2 स्टार दिए मैंने, और लिखा कि भाई ऐसा एक्सपीरियंस था, कभी नहीं हुआ, इतना अच्छा खाना होता है, और ये था वो था करके।
मैंने वो ओनर ने फिर आई थिंक कुछ घंटे में ही आंसर करा कि सॉरी फॉर दिस एंड उसने कहा कि आई इनवाइट यू टू फॉर गूगल चैट। मैंने कहा गूगल गूगल चैट वर्ड क्या है, पर गूगल चैट पे मैंने बस एक चीज़ लिख दी थी, दैट दिस वाज ए बुक बैड एक्सपीरियंस एंड और मैंने सोचा कि ज़्यादा कुछ नहीं करती क्योंकि उधर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया गूगल चैट पे, तो मैंने कहा पर्सनली जाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट डे जॉब के बाद, बारिश हो रही थी तेज तेज, पर मेरे को क्योंकि अंदर से इतनी खलबली हो रही थी कि बताओ हमारे पेट दर्द, हाँ। फिर मैंने बेटी को टेस्ट किया कि मेरे को तो टमी एक हो रहा है तुमको, उसने कहा हाँ। उसने सोचा उसने कुछ गड़बड़ खा लिया इसलिए हो गया या बाहर का खा लिया, पर मैंने कहा नहीं मेरे को दर्द चल रहा है। और हम आपस में पूछते रहे एक दूसरे से, तो हम लोग को समझ में आया 4-5 दिन तक हमारे पेट में दर्द, तो इससे क्लियर है कि वहाँ पे कोई हाइजीन प्रॉब्लम थी अंदर। सोचो जब स्टाफ की इतनी शॉर्टेज है कि हम वहाँ पे 1.5 घंटे में हम अपना खाया इतना, जो ऐसा सर्विस नहीं होती थी, आधे घंटे में हो जाती थी। और तो सोचो वो उनकी सफाई का क्या होगा पता नहीं, प्लेट स्टील की जो थी वो पानी से धो के ला रहे थे क्या, और जो पानी हमें पीने को दिया वो ग्लास कैसे थे। तो ना कभी ऐसा हो ना आपको ऐसे दिखाई दे कि भाई लोग बहुत बिजी हैं और हवाइयाँ हो रही हैं उनके चेहरों से, और जो सर्व कर रहे हैं वो स्ट्रेस्ड आउट है, तो आप समझ जाओ जब इनकी ये हालत है, ये सर्विस है, अंदर पता नहीं क्या होगा। तो अगर हम फुर्सत में आते तो हम सोचते और हमें छोड़ के आ जाना चाहिए था, जो भी है। एनीवे मैंने डिसाइड किया था भाई ओनर से बात करनी है, तो मैं वहाँ पहुँची और लकीली ओनर आने ही वाला था। मैंने काउंटर पे बात की तो आई थिंक वो बेटा या दामाद दोनों में से कोई था, मैंने पूछा नहीं कौन था वो। मैंने कहा आई वांट टू स्पीक टू द ओनर। उसने कहा आपका नाम क्या है, मैंने कहा ये, तो उसने पूछा, मैंने कहा जस्ट जस्ट आई वांट टू टॉक। उसने कहा वो आने वाले हैं। वो आए हैं, जेंटलमैन थे, ओल्ड थे, थोड़े मेरे से बड़े ही थे, कितने बड़े नहीं मालूम। उन्होंने इज्जत से मेरे को इशारा नमस्ते करी और इंडिया से थे, कर्नाटक से, बिठाया। हम बैठे बातें करी, मैंने सब उनको बताया, तो उन्होंने सुना थोड़ा, और बाकी उनका भी पॉइंट आई थिंक उनकी तरफ से सही था कि आपको जब इतना खराब लगा आपने खा क्यों लिया, या उसी दिन क्यों नहीं बोला, वो दोनों पॉइंट सही थे। पर मैंने बताया, मेरे बेटे ने रोक दिया, पर मैं जस्ट मैं, तो फिर उसको नेचुरली बुरा लगा था, गूगल पे रुपये, वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरे को तो जस्ट काइंड ऑफ लोगों को भी तो बताना था, आगाह करना था, और इनको भी, क्योंकि ना फिर हमने देखे रिव्यू, औरों की भी रिव्यू थे कि यहाँ का अच्छा होता था, पता नहीं क्या है, बहुत लोगों ने खराब रिव्यू दिए थे और इनके समझ में नहीं आया था, कई महीने से रिव्यू खराब आ रहे थे। बीच बीच में अच्छे भी लोग कर रहे थे, पता नहीं क्या मंगाया था उन्होंने या इनकी पहचान के थे, वी डोंट नो। तो मेरा एम तो यही था ताकि ये फिक्स हो, क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे कम है साउथ इंडियन जो अच्छे हैं। तो मेरा तो यही था कि ये पढ़ के सही कर लें, तो इतने मैंने सही नहीं किया। एनीवे तो जब मैंने कहा ना कि मैंने ये नहीं खाया, और हाँ मेरी बेटी ने उत्पम भी ऑर्डर किया था, उसमें था 7 उत्पम, स्मॉल उत्पम, 7 डिफरेंट टाइप। इतना गंदा था वो, इतना सर्व, जैसे मेरी बेटी तो मजाक करी थी, मम्मी लगता है उन्हें गुस्सा आया 7 टाइप के बनाने में, और उन्होंने फेंक दिए थाली में, बिल्कुल गिरे हुए थे। एक होता है तरीके से 7 कप्स अच्छे से उसको अरेंज करके आप तरीके से देते हैं। ओ बाय गॉड, ऐसा बुरा कभी नहीं खाया हमने, इंडिया में भी इतना खा, मतलब आप स्ट्रीट पर भी खाओगे तो भी उतना गंदा सर्व नहीं करके, मालूम नहीं क्या चल रहा था उनके यहाँ। अभी तो हिम्मत नहीं है क्योंकि मेरी तबीयत नहीं खराब करनी, कभी होएगा तो देखूंगी टेस्ट करने के लिए। तो फिर मैंने फ्रेंड से बात करी, उसने कहा उसने भी टेकआउट किया था, इतना सस्ता होता है इसलिए इडली टेकआउट करी थी, पर कहती हाँ चटनी उन्होंने कोकोनट नहीं दी, टमाटर की दी थी घर। तो एनीवे रिजल्ट ये निकला कि ओनर ने फिर मेरे को उत्पम के और रसम के पैसे वापस कर दिए। और मैंने भी सोचा चलो ठीक है, क्योंकि हमने खा लिया था तो उसकी बात भी रख ली, मैंने अपनी बात भी, बस मेरा तो मेन यही था कि उसको बात कर लूँ, तो बात कर ली उससे, ओनर से, और देखो फिक्स करते कि नहीं करते। तो आप लोगों के साथ शेयर करने का यही था कि आप कभी भी ऐसी जगह अंदर से कोई आपको आवाज़ आए ना, उसको सुनो, क्योंकि ना पैसे खराब के इतना हार्ड, मेरे बेटे ने पी किया, मेरे को इतना दर्द आया और अभी तक है बेचारा। मतलब हम सब लोग कितना सोच के करते हैं, उतने पैसे में तो उसकी आधे महीने की ग्रोसरी आ जानी थी, आई थिंक सो, या 2 हफ्ते की ग्रोसरी आ जानी थी उतने पैसे में। तो मेरे को वो दर्द आ रहा था कि कितना हार्ड अर्न मनी, हम लोग कितना सोच सोच के चीज़ें खरीदते हो, यहाँ पे कैसे उसने, मतलब उन लोग को क्या ज़रूरत थी इतना खोलने की, जब स्टाफ नहीं है थोड़ी टेबल लगाओ। ओवर ओवर लगा रखी थी उसने कि हम लोग को बैठने के लिए भी ना पीछे से कि टकराएंगे एक दूसरे से। बहुत बुरा, लोगों का पता नहीं क्या, अ, उनकी साइड से सोचो, पर फिर भी
मैं इधर सेहत का सोच रही हूँ। वो तो सब छोड़ दो कि उनकी ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी, हमारी ये प्रॉब्लम थी। बात ये है कि आपसे जो मैं शेयर कर रही हूँ कि कभी भी दिल में आए, बाहर बाहर घर कहीं भी कोई बात आए, उसको सुनो और फिर भाग जाओ ऐसी जगह से तो भागे जाओ। ये याद रखने वाली बात है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा शेयर करती हूँ, इसलिए ओके, नमस्कार। सो बस यही बात है कि रेस्टोरेंट में जाएं, ज़रूर जाएं, एंजॉय करें, पर कुछ सही नहीं लगे और दिल कुछ कहे तो उसकी ज़रूर सुनिए। और खाना आपको गड़बड़ लगे तो राइट अवे मैनेजर से बात करिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय।